जावेद साहब और फरहान जी ये है सुपर संदूक। जी उसका नक्शा छप गया आपके सामने। जी 90 सेकंड यानी कि 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो उसका जल्दी से आपको उत्तर देना होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। जी और कहने की जरूरत नहीं है कि जो 10 के 10 सही हो जाते हैं उनको हम अपने घर बुलाते हैं भोजन खिलाने के लिए। तो आपके और आपके पूरे परिवार को मिलना चाहिए। अगर पूरे 10 के 10 हो गए सही जी। तो तैयार हो जाइए। रेडी कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। जावेद साहब और फरहान, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Which of these words means strong in Hindi? बलवान, कमजोर। बलवान। सही। Next. In a car, which of these is usually not operated using a foot pedal? Dashboard. Dashboard, correct. Next. Niger and Nigeria are countries located on which continent? Africa. Africa? Correct. Next. In which city can you visit? Dubai. Right, absolutely right. Next. Cuckoo and grandfather are types of which of these? Ball. Clock is right. Next. Which of these does a seismologist study? Earthquakes. Earthquakes is right. Next. In which state capital city is Marina Beach located? Bengaluru, Hyderabad. Chennai is right. Next. Which Hindi film actress is nicknamed Lolo? Karishma. Bilkul sahi. Next. Toronto Raptors are a basketball team from which country? Mexico. Canada is right. Next. Rhinoplasty is performed to reshape which body part? Nose. Nose. Absolutely right. Sir, 1 लाख रुपए हो गए आपके। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप दोनों के परिवार को आना पड़ेगा हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। 1 लाख रुपए पूरे 10 के 10, बहुत कम होता है ये। वेल प्लेड फरहान एंड जावेद साहब, क्या बात है। ये पहले हम ये 1 लाख रुपए आपके बैंक में जमा करवा देते हैं। तो ये है यूपीआई का ऐप, ये QR कोड से इसको स्कैन करना पड़ता है। 1 लाख रुपया भर दिया, पिन डाल दिया, सबमिट किया, 1 लाख रुपया पहुंच गया बैंक में। अब मान्यवर, आपको ये बताना होगा कि ये बैंक में रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन फिर से जिंदा करवाना चाहते हैं। I think we should get the lifeline back. अच्छा ले। You'll take the lifeline. Okay, कंप्यूटर महाशय, इन पैसों की एवज में इनकी जो 50-50 लाइफलाइन है इसको वापस जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट, आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। हम चाहते हैं ढेर सारी आप धनराशि यहाँ से जीत कर जाएं। इसके लिए मिलेंगे आपको 7.5 लाख। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, सो यू मस्ट प्ले वेरी इंटेलिजेंटली फरहान। यू नो, 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक उसी लेखक ने लिखी है जिन्होंने द ब्लाइंड वॉचमेकर लिखी थी? Which of these books is written by the same author who wrote The Blind Watchmaker? ऑप्शन देखिए। A. The Selfish Gene. B. To Infinity and Beyond. C. The End of Eternity. या D. A Brief History of Time. A. The Selfish Gene. लगा दिया ताला? जी। A पे कह रहे हैं जावेद साहब ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, क्या बात है जावेद साहब। इसीलिए तो कब से हम बोल रहे हैं कि आपकी बुद्धि हमको नहीं मिली, वो चाहिए थी हमको यही। रिचर्ड डॉकिंस की लिखी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रिचर्ड डॉकिंस की ये पुस्तक है। द सेल्फिश जीन पुस्तक में मीम शब्द गढ़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मीम जब शब्द बना उन्हीं ने बनवाया है। बताइए आज उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और प्रथम भारतीय जिन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ वो हमारे सामने बैठे हैं। जोरदार तालियां बढ़ जाए जावेद साहब के लिए। ऑलराइट जावेद साहब, एक और रिक्वेस्ट है हमारी ओर से। अगर आप अपनी लिखी हुई कोई एक शायरी आज सुना दें। अपनी तो मैंने सुना दी सर जी, कहीं लेकिन और कुछ। अब आप कहें तो मैं जो मेरे फेवरेट पोएट हैं जी जी उनकी कुछ सुना। हाँ जरूर। और वो आप ही के शहर के हैं,
फिराक गोरखपुरी जी, साहब, बिल्कुल। मैं उन्हें मीर और गालिब के बाद उर्दू की गजल का सबसे बड़ा शायर मानता हूँ। वाह, बहुत दिन पहले की बात है, आपकी स्टडी में हम दोनों बैठे थे, तो आपने मुझसे पूछा, आपने कहा आप फिराक साहब के इतने बड़े फैन हैं, क्यों? तो मैंने कहा अमिताभ जी, मैं आपको, आप एक्टर हैं तो आप ही के हिसाब से बताता हूँ कि फिराक के अक्सर शेर ऐसे हैं कि अगर आप उसे सही तरह पढ़ेंगे, परफॉर्म करके लाइक एन एक्टर, तो आपको लगेगा कि ये एक्सप्रेशन तो यार मैंने कई साल से नहीं दिया था। अब देखिए, एक शेर है उनका, थी यूं तो शाम हिज्र, मतलब जुदाई की रात, मगर पिछले पहर को, जो आखिरी पहर होता है रात का, थी यूं तो शाम हिज्र, मगर पिछले पहर को वो दर्द उठा फिराक से मैं मुस्कुरा दिया। वाह वाह, क्या बात, वाह। ये परफॉर्म कीजिए कि दर्द उठा है उस पर मुस्कुरा रहा है। अरे यार हदी हो गई है, तो कैसे करेगा? यानी क्या ये है या। एक्सप्रेशन कि मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना में, मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना में, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात, आप क्या वाह करेंगे? वाह वाह, आप क्या करेंगे? वाह, क्या बात, क्या बात। अब अच्छा देखिए, बड़ा शायर होता है, बड़ा राइटर जो होता है, वो छोटे से शब्द को भी हाथ लगाता है तो वो शब्द बड़ा हो जाता है। मामूली से शब्द जी, जी, बिल्कुल जो कि सही। हम रोज ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, जब फिराक गोरखपुरी यूज करता है तो क्या हो जाता है? देखिए क्या बात, कितना मामूली सा वर्ड है खैर। हम लोग सब बोलते हैं अरे खैर ऐसा हो गया, खैर वैसा, अरे खैर छोड़ो बोलते हैं। अब आप उसका यूसेज देखिए, एक उम्र गुजारी है किसी दोस्त के बगैर, उम्र गुजारी है किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, ये खैर कितना मीनिंगफुल होगा। वाह, क्या बात है, वाह वाह। अब इसी में एक और शेर उनका क्या है, हाँ हाँ, तमन्ना यानी स्ट्रेंथ और मिजाज टेम्परामेंट, कि आज स्वभाव में वो एनर्जी नहीं है, वो तमन्ना ये मिजाज नहीं, छोड़ दे मुझको लेकिन आज नहीं। क्या बात, वाह क्या वाह। क्या क्या खेलेंगे सर अब हम इसके बाद? मजा आ गया। है ना कमाल? सर छोटी छोटी बातें होती हैं और ये कैसे इसको शब्दों में डाल देते हैं, एकदम फट करके लग जाती है। कोई चीज मजाक में भी बोल देंगे बट उसका गहरा मायने होता है। ऐसे ही दो लाइनें हैं जो बाबूजी की, कैसे पढ़ रहा था मैंने कि छत पर चढ़कर मैंने सीढ़ी को उपेक्षा से देखा, छत पर चढ़कर मैंने सीढ़ी को उपेक्षा से देखा, उसने कहा अच्छा उतरना। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है सर इसमें, लेकिन सर इसमें इतनी गहराई है। बात ये है कि सीढ़ी पे तो हम भी 10,000 बार चढ़े हैं और छत पे भी गए, हमें क्यों ख्याल नहीं आया? ये वो वही तो बात है जीनियस की That's कि एक सामने जो आपकी चीज है वो आप 1000 बार देख चुके हैं, मगर वो उसमें से एक माने निकाल लेता है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दारू साहब।